जो चीजें मैंने बताई थी एक बार उनका रिवीजन में करवा देता हूँ फिर से आप लोगों को। कल मैंने टोटल 3x 4x का क्या सिनेरियो होता है, उसमें एड ऑन क्या चीजें करनी पड़ती है वो समझाया था। ठीक है, अग्रेसिव एंट्री कहाँ पे लेनी है, नॉर्मल एंट्री कहाँ पे लेनी है, कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे वेट करना है, कहाँ पे वेट नहीं करना है, सारा कुछ समझाया था। सारी कुछ चीजें। भैया मैं लगाता हूँ, थोड़ा सा मीटिंग में था, गलती से फोन लग गया था। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को समझ में नहीं आई है कल वाली क्लास एक बार फिर से देख लेना। एक रिकॉर्डिंग आपको मिल चुकी है गूगल मीट वाली, एक जो मेरे लैपटॉप से रिकॉर्डिंग हुई है अच्छी क्वालिटी में, वो आपको मिल जाएगी कल। रात को जाके मैं अपलोड लगा दूंगा, ठीक है, वो हो जाएगा। दूसरी चीज, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा कि हम हर बार सिर्फ एक ही जगह पे मार खाते हैं। चौहान जी हो गए या फिर कुणाल भाई हो गए, कोई भी हो गया, सब कुछ बढ़िया आता है, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब हम ट्रेड करने जाते हैं इमोशंस की वजह से या फिर अमाउंट उल्टा सीधा सिलेक्ट करने की वजह से हम लॉस ले लेते हैं। उस चीज को रोकने के लिए कुछ 3 4 चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी, और वो करनी ही करनी पड़ेगी। अगर वो फॉलो नहीं करोगे देन आपका मेरे साथ बैठने से, सारी कुछ चीज सीखने से, समझने से किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? इस चीज को ऐसे कितने लोग हैं, एक बार अनमोल ग्रुप में पोल कर एक बार कि जो भी हम्म। दिक्कत बताई है क्या वो आप लोगों को समझ में आ गई है, नहीं आई है? और मेन जो चीजें मैंने बताई है उनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, फिर साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है, मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, इससे कितने लोग हैं? तो अभी इतने जो मीटिंग में 400 लोग हैं, कम से कम इनका एक मुझे पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि इन लोगों को किस चीज में ज्यादा दिक्कत हो रही है। डाल रहा हूँ। ठीक है, अनुज भाई, एंट्री की जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैंने कल समझा दिया था कि आपको एंट्री कहाँ पे करनी है। ठीक है, उसकी एक अलग से क्लिप बना के भी डलवा दूंगा मैं, तो आप एक बार फिर से देख लेना, खुद से ट्राई करना, समझ में आएगा। ठीक है, अग्रेसिव एंट्री और नॉर्मल एंट्री भी मैंने कल बता दिया था। ठीक है, मनी मैनेजमेंट आज बता दूंगा मैं। तो सौरभ जैन भैया बता रहे हैं कि सर लॉस हो रहा है। तो कहाँ पर लॉस हो रहा है, एक बार उन जगह का स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। ठीक है, टीम वाले तो ठीक है, एक आपकी अलग से डाउट क्लास में लूंगा, परसों क्लास से लूंगा आप सब लोगों की डाउट क्लास, एक अलग से जिस भी बंदे को जो भी दिक्कतें आ रही है अलग से पर्सनल, जहाँ जहाँ भी लॉस हो रहा है उन सभी जगहों का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना। 2 घंटे का टाइम दूंगा अलग से मैं उस चीज के लिए, तो वो दिक्कत भी आपकी खत्म हो जाएगी। डन है? कंपाउंडिंग में बताऊंगा आज कि कंपाउंडिंग का तरीका क्या है, लेकिन उसमें दो अलग अलग जगह मैं पार्टीशन करूंगा कि एक वो लोग रहेंगे जिन लोगों को चीजें समझ में आती है, जिन लोगों की एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, वो चीजें उन लोगों के लिए रहेगी। जिन लोगों को वो चीज समझ में नहीं आ रही है, जिन लोगों की एक्यूरेसी भी 70 80 से ऊपर नहीं जा रही है, तो उन लोगों के लिए कंपाउंडिंग का कोई मतलब नहीं निकलता। ये भी मैं पहले क्लियर कर दूं। ठीक है, क्लियर है? अनमोल पोल डाल दिया गया? एक डाल दिया, दूसरा भी डाल दिया। दोनों पोल पे सब लोग वोट कर लीजिए। एक और पोल है ऊपर। हाँ देख लिया मैंने। जितने 450 लोग हैं, एक बार सब वोट करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऊपर वाले पोल में सिर्फ 233 वोट आए हैं अभी तक। हाँ मीटिंग ले रहा हूँ। हाँ
प्लीज एक बार जाके वोट कर दो, समझ में आएगा मुझे कि कितने लोग बैठे हैं, उनमें से कितने लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस हिसाब से मैं फिर आगे का क्या सिनेरियो आप लोगों को क्या समझाना रहेगा, क्या बताना रहेगा, वो डिसाइड करूंगा। ठीक है, काम की बात करते हैं। सबसे पहले अपन उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो अधिकतर लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। ठीक है, ये तो दिख रहा है कि हाँ 80% लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। 20% जो लोग ऐसे हैं जो नए नए आए हैं, जिनको अभी ठीक से नहीं आता समझ में, उन लोगों को क्लासेस एक बार फिर से देखनी पड़ेगी, वो भी समझ में आ जाएगा। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जो भी चीजें मैंने अभी तक समझाई है वो आपके दिमाग में बैठ गई है, आपको समझ में आता है कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ट्रेड अगर लॉस हो रही है तो उसके पीछे रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि सर मैंने ट्रेड गलत करी है, या फिर एंट्री जल्दी ले ली है, लेट एंट्री ली है, या फिर मनी मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही, जो भी है उसके बारे में अभी बात करते हैं। अगला वाला जो टॉपिक रहेगा वो वाला। दूसरा, टाइमिंग, कब ट्रेड करें कब नहीं। टाइमिंग का कोई भी इशू नहीं है, आपकी जब मर्जी हो तब आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि उस टाइम पे मार्केट का बिहेवियर क्या है। ठीक है, मार्केट का बिहेवियर कैसे पता करें, उसके लिए एक अलग से मैंने क्लास ले रखी है, अनमोल। वो ऑलरेडी पिन मैसेज में है। पिन मैसेज में है। और ये मेरा कब नहीं, कब ट्रेड करना है कब नहीं करना, मतलब कब एंट्री लेनी है कब एंट्री नहीं लेनी, तो वो चीज अपन लाइव में सिखा ही रहे। ये बताता हूँ। ऑप्शन था इसका मतलब। हाँ, ठीक है, वो चीज मैं बताता हूँ। जब ट्रेड करते हैं तो मैं बताता हूँ कि कब आपको ट्रेड अवॉइड करनी है, कहाँ पे कौन सी ट्रेड आपको पैसा देके जाएगी, कब पैसा देके नहीं जाएगी। वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और कल से हम जब फिर से रूटीन में आ जाएंगे, मैं सेटअप में बैठ के ट्रेड करूंगा, करवाऊंगा, दिखाऊंगा सारी चीजें कि हाँ ये चीजें मैंने समझाई थी आपको क्लास में, इसको मैं यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, इससे अप्लाई करने के बाद में मेरी एंट्री यहाँ पे नहीं यहाँ पे हो रही है, इसके पीछे का रीजन ये है। देन आपको वो चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि यार कहाँ पे आपको ट्रेड करनी चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन करना है, क्या चीजें करनी क्या चीजें नहीं करनी है, उसके भी मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। तीसरा आ गया मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, वो भी आज मैं एकदम डिटेल में समझा दूंगा कि आपको अमाउंट कितना रखना है, पर ट्रेड के पीछे आपकी रिस्क कितनी होनी चाहिए, रिस्क के बाद में आपको कितने ट्रेड पे रुक जाना है, टीपी क्या होना चाहिए, एसएल क्या होना चाहिए, वो सारी चीज एक बार मैं डिटेल में बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डन है, चले। सब लोग आ गए? ठीक है, लगभग लगभग सब लोग आ गए। जो लोग नहीं आए हैं उनको एक बार आप रिकॉर्डिंग दिखा देना तो समझ में आ जाएगा उनको भी। हाँ जी। देखो, अ, पहली चीज के बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा खुल के बात करूंगा, आप लोगों को जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना अच्छा है। आपने रिकॉर्डिंग ऑन की? हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। ठीक है, मैं आप लोगों को दो तरीके से देख रहा हूँ। एक तो वो लोग हैं जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आता है अच्छे से, जो लोग बहुत टाइम से साथ में बैठ रहे हैं, जिनकी सारी चीजें सही है, इनकी ट्रेडिंग भी अच्छी जाती है, वो अच्छे एक्यूरेसी निकाल रहे हैं। जिन जिन अधिकतर लोगों को जो रिजल्ट आता है मेरे पास में कि हाँ सर हमें 70-80% एक्यूरेसी मिल रही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अब हमें हमारे छोटे अमाउंट को ग्रो करना है। कहीं ना कहीं $50 से अगर हम एक अमाउंट अच्छा मान के, लेकिन $50 से अगर हमें काम करना है, और हम उस $50 से जिनका $30-40, $25 कैसे बनाए और उसको धीरे धीरे ग्रो करके 100, 200, $500 तक कैसे ले जाए, उसके बारे में बताओ। दूसरे वो लोग हैं जिन लोगों को सर हमें सब कुछ समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, लेकिन हमारी एक्यूरेसी नहीं निकल पा रही है, कहीं ना कहीं हमारा अमाउंट ग्रो नहीं हो रहा है, हम वहीं के वहीं उलझे हुए हैं अभी, लॉस भी नहीं हो रहा है प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, बीच में रुके हुए हैं। ठीक है, और एक वो लोग होगा जिनका लॉस हो रहा है। ठीक है, तीन कैटेगरी अलग अलग में डिवाइड कर रहा हूँ, तीन कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर 2 मिनट के लिए ऑफ कर रहा हूँ ताकि समझा पाऊँ आप लोगों को अच्छे से। मैं आप अपने आप को पिन कर दो सर में। वही करता हूँ। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। टोटल तीन कैटेगरी है आप सभी लोगों में। एक, जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छे से निकल रही है, वो 70-80% एक्यूरेसी निकाल रहे हैं, उनकी डेट्स अच्छी जाती है, उन लोगों को पैसा बढ़ाना है, छोटे अमाउंट से धीरे धीरे ग्रो करना है। एक वो हो गए। दूसरे वो हो गए जिन लोगों का पैसा नहीं बन रहा है, वो कहीं ना कहीं वहीं के वहीं
10 में से 6 विन हो रही है, कभी 5 विन होती है, कभी 7 विन हो जाती है, लेकिन वो जो एक मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तीसरे वो लोग हैं जिनका लॉस हो रहा है। ठीक है, अब 3 पार्ट में से सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिन लोगों का लॉस हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों का लॉस हो रहा है उन लोगों को मैं बोलूंगा आप कंपाउंडिंग करो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, हम फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, हमें बात नहीं करना है अपने को कि यार ऐसा ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। जिन लोगों का लॉस हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है उसके ऊपर पहले बात करते हैं। या तो आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, पहली चीज, या तो आप जहाँ पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, सेटअप नहीं दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, आपने ट्रेड कर लिया। तीसरा ये हो सकता है कि सर सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन हम पैसे से मार खा जाता है। जहाँ पे $2 लेनी चाहिए हम वहाँ पे $10 ले लेते हैं, एक ट्रेड लॉस होती है, हम कुछ भी उल्टा सीधा ट्रेड ओपन कर देते हैं, लॉस हो जाता है। सेटअप के ऊपर ही रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि अपनी 10 में से 10 ट्रेड विन हो। आपने 4-5 ट्रेड बढ़िया करी, 6 ट्रेड बढ़िया करी, आपको लग रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, आपने छठी 7वीं ट्रेड में अमाउंट बड़ा लगा दिया, लॉस हो गया वो। या फिर एक वो लोग आते हैं जिनको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि भैया मैं तो फाड़ के रख दूंगा, बढ़िया पैसा डाला, पहले दिन 2-3 दिन बढ़िया पैसा बनाया, चौथे दिन पूरे पैसे को लगा के गायब कर दिया, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। 3-4 टाइप के लोग हैं। आप लोगों में से जो लोग भी जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आप अपने आप को वहाँ पे देख सकते हो कि आप कहाँ पर हो। समझाने की कोशिश करना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 3-4 कैटेगरी अलग अलग मैंने बता दी है। या तो आप उल्टी से ट्रेड कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग में कहीं पे कुछ भी कर रहे हो। दूसरे उस टाइप के लोग जो मैंने बताया कि बढ़िया चल रहा है, लेकिन 1-2 ट्रेड जो खराब जाती है, जो कि जाती जाती है, 10 में से आप सोचो 10 की 10 आपके फेवर में आ जाए, हो सकता है, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होती है वो चीज़ें। कभी कभार मार्केट खराब होता है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती है। आप अपना जो भी बनाया हो पैसा 4-5 ट्रेड का, वो एक ट्रेड में लगा के उड़ा देते हो। आपने सेटअप का वेट नहीं करना है, आप कहीं भी बुल से ट्रेड ले रहे हो, उसके वजह से लॉस हो रहा है। या फिर आपने सब कुछ आता है, आपको बढ़िया होता है, लेकिन आप 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन का पेमेंट एक दिन में उड़ा देते हो, वहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो जो जिस भी कैटेगरी में आप हो, उन सभी का मैं सॉल्यूशन देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले उन लोगों की बात करता हूँ जो लोग एक्यूरेसी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपका रास्ता बनेगा आगे एक्यूरेसी निकालने का, उसके बाद में कंपाउंडिंग करने का। तो एक स्टेप बाय स्टेप आप सभी को ले जाता हूँ, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं ये मानता हूँ कि जो भी पढ़ाया सिखाया सारी चीज़ें अलग होके ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, देन आपका सारा सीखना, सारा कुछ समझना एकदम जीरो हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना अच्छे से। डन है। पहली चीज, कोशिश ये करना कि आप तो ठीक ही ठीक है, मैं अगर आप यहाँ पे आके बैठे हो, भरोसा कर रहे हो, चीज़ें अगर आपको दिख रही है, तो मेरा पूरा कोशिश ये रहेगा कि यार आप लोगों को एक जगह पे एक चीज इतने अच्छे से समझा दूं कि कम से कम पहले आपकी एक्यूरेसी निकलने लगे। हमारा पहला मोटिव ये होना चाहिए कि आप अगर 10-12 ट्रेड करो, 10-12 ट्रेड में से आपकी 8-9 ट्रेड तो आपके फेवर में आए ही आए, वो इधर उधर नहीं जाए। उसके लिए आपको एक सेटअप पे रुकना पड़ेगा, एक सेटअप पे टिकना पड़ेगा। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने पिछले 2-3 महीने से आपको वो जो 3 सेटअप सिखाए हैं, 3x 4x और 50% वाला, उसके अलावा किसी भी तरीके का दूसरा जमाने भर का डंबर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं आप लोगों को वो चीजें बताना ही नहीं चाहता हूँ जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो और आप कहीं ना कहीं लॉस में चले जाओ। एक चीज आएगी, आप एक चीज को समझोगे, उसको अच्छे तरीके से करोगे, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं उस पर हाथ बैठ जाएगा, पैसा बनने लगेगा। 4 चीजें करोगे, 4 चीजों को समझने में लफड़ा होता है। क्या इस चीज से आप सहमत है या नहीं? एक बार मुझे कमेंट करके बता दें सब लोग। सही है। ठीक है। अधिकतर लोगों का, अधिकतर के 100% लोगों को ये मानना है। पहली चीज आ जाती है, कल से आप बैठो मेरे साथ में, जिन लोगों को लॉस हो रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को बहुत अच्छे बन रहा है उनके ऊपर भी आऊंगा मैं, उनको कंपाउंडिंग कैसे करनी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके ऊपर भी आऊंगा, उनको भी सारी चीजें समझाऊंगा। वेट कर लो थोड़ा सा। लेकिन पहले जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिन लोगों का लॉस जो जा रहा है, जिन लोगों का पैसा नहीं बन रहा है, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना। मैं अकेला मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीजें हो रही है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझने में क्या दिक्कत आ रही है, आप उस पर खुद से प्रैक्टिस कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, वो थोड़ा सा आपको एक बार लोड लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपके आके आपके सेटअप से आपके अकाउंट से ट्रेड नहीं कर सकता। अगर आपको आपके पैरों पे खड़ा होना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा भेजे का यूज करना पड़ेगा कि हाँ ये यहाँ पे इस बंदे ने सिखाई है, बताई, तो इसको अप्लाई कैसे करना है। सारी कुछ चीजें फ्री में अवेलेबल है आप लोगों के पास में।
सारा कुछ डे ट्रेंड से लगा के 3x 4x 50% क्या होता है, हाई राई क्या होता है, हेलो क्या होता है, उस पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिन दिन भर बैठे रहो, कम से कम दिन का 2 घंटा ईमानदारी से पहले दो, उन चीज़ों को समझो। मैंने सारा कुछ समझा रखा है कि स्विंग क्या होता है, स्विंग का 2x क्या होता है, 3x क्या होता है, 4x क्या होता है, किसी एक मोमेंट का 50% क्या होता है, सारी कुछ चीज़ें एकदम डिटेल में मैंने समझा रखी है। आप एक बार थोड़ा टाइम दोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। आपकी शुरुआत होती है पहले सेटअप को समझने से, कि सेटअप एक्चुअल में लगता कहाँ पर है, किसी भी स्विंग को कैसे पकड़ना है, 2x कैसे करना है, 3x कैसे करना है, 4x कैसे करना है, 50% कहाँ पे आएगा, बड़े स्विंग का 50% कहाँ पे आएगा, सिर्फ एक सिंगल वेव का 50% कहाँ पे आएगा, वहाँ पर जो भी आपका एरिया निकल के आ रहा है वहाँ पे आपको डबल कन्फर्मेशन कैसे यूज करनी है, चाहे वो लिमिट की हो गई हो, चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी एक छोटे मूवमेंट का 2x वहाँ पे अप्लाई हो रहा हो नहीं हो रहा हो, जो कि मैंने कल वाली क्लास में समझाया था। पहले आपका जो मेन मोटिव आता है कि आपको उसको समझना है अच्छे से, उसको समझ लिया, समझने के बाद में उन चीज़ों को अप्लाई करके देखना चार्ट के ऊपर, कि आप उन चीज़ों को चार्ट के ऊपर अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो देन आप लोगों को जो डेली क्लासेस होती है हमारी, जो अभी तो कुछ टाइम से नहीं हो रही है क्योंकि मार्केट इधर उधर का मैं बाहर था, सेटअप नहीं होता है, मजा नहीं आता है। कल से मैं सेटअप पे पहुंच जाऊंगा। कम से कम एक हफ्ते की पुरानी जो ऑलरेडी क्लासेस हो रखी है उनको एक बार आप टाइम निकाल के देखो, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। या फिर अभी आने वाले टाइम में एक हफ्ता बैठो, देखो कि जो भैया जिस भैया ने हमें सिखाया सारी कुछ चीज़ें, वो बंदा इन चीज़ों को कैसे अप्लाई कर रहा है। ये जो डे ट्रेंड लगा रहा है वो किस वाले स्विंग से लगा रहा है, उस स्विंग का कहाँ पे 3x कर रहा है, कहाँ पे 4x कर रहा है, बाकी की चीज़ें कैसे अप्लाई कर रहा है, सपोर्ट कहाँ पे निकाल रहा है, रेसेंस कहाँ पे निकाल रहा है। उन चीज़ों को एक बार में समझ में नहीं आ रही, दूसरी बार देखो, उन चीज़ों को देख के फिर खुद से एक बार रिप्ले करके, ऑप्शन आता है आपके पास प्रीमियम नहीं है तो बहुत सारे आपको ऐसे वो मिल जाएंगे, गूगल कर लोगे तो चल जाएगा, जिसमें आप रिवर्स करके रिप्ले करके मार्केट को प्ले कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। उन चीज़ों को लगा के नोट करो पहले कि आपकी ट्रेड कहाँ पे, आप 10-15 ट्रेड कर रहे हो, 20 ट्रेड कर रहे हो, लाइव में नहीं करना है। रियल पैसे तो लगाना ही नहीं उस टाइम पे। जो लोग लॉस में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, पैसा डालोगे और लॉस हो जाएगा, वो करना नहीं है। अपने पे पैसा बनाने आए, पैसा उड़ाने नहीं आए। क्लियर इतना तो है नहीं। एरिया निकालने के बाद में जहाँ पे आपकी ट्रेड लॉस हो रही है उन ट्रेड्स का स्क्रीनशॉट लोगे, मुझे भेजोगे। टीम वाले जो एक अलग से डाउट क्लास लेंगे वो तो ठीक है, साथ में मैं भी एक हफ्ते में एक दिन की सी क्लास 1-2 घंटे की मैं लूंगा अलग से आप लोगों की, जो लोग ऑलरेडी नहीं पैसा बना रहे हैं, जो लॉस में जा रहा है, तो उन लोगों की जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उन लोगों की चीज़ें क्लियर नहीं होगी देन आपका मेरे पास में आने से कोई मतलब नहीं निकलता है। एक चीज़ क्लियर हो गई कि चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है, सपोर्ट ट्रेसिंग कैसे निकालना है, वहाँ पे आप जो ट्रेड प्लेस करने की सोच रहे हो, अगर आप करते हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है 10 में से, अगर आपका लॉस हो रहा है तो कहाँ पे लॉस हो रहा है, वो चीज़ें हो गई। एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि जो कि हमारी जड़ है, जो कि हमारा बेस है, जिससे हम सारी कुछ चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली प्रोसेस आती है रियल अमाउंट में शिफ्ट होने की, कि सर हम डेमो से हमने ट्राई किया, हमने रिप्लाई करके देख ली सारी चीज़ें, हमारे रिजल्ट बड़े निकल के आ रहे हैं, जब हम लाइव से करने जा रहे हैं तो हम कैसे करें। वहाँ पे आपको न कंपाउंडिंग के बारे में सोचना है, ना आपको पैसा बनाने के बारे में सोचना है, आपको किसी भी बारे में नहीं सोचना है शुरुआत में। पहले आपको ये देखना है कि आपको मिनिमम अमाउंट, जो कम से कम अमाउंट है, $1, एक एक डॉलर ट्रेड करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे कुछ भी हो। जब तक आपकी रियल अकाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो, आपकी 80% एक्यूरेसी नहीं आ जाती, 70 से 80%, मतलब अगर 10 ट्रेड करो 10 में से आपकी ट्रेड 7 या 8 ट्रेड आपके फेवर में आनी ही आनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, और वो होगा, उसके रिजल्ट निकलता है। मैंने एक एक महीने तक उतना रिजल्ट निकाल के दिखाया है। हफ्ते में एक आधा एक दिन, या हफ्ते में क्या महीने में 1 या 2 दिन ऐसे जाते हैं जिस दिन मार्केट ठीक नहीं होता है, वही चीज़ें ऊपर नीचे होती है। वो भी मैं 2 ट्रेड लॉस होने के बाद में बोल देता हूँ कि यार आज हम काम नहीं करेंगे, हम रुक जाएंगे। वो चीज़ भी आपको मैं बताऊंगा कि उसके ऊपर हमें कैसे जाना है। लेकिन जो पहली चीज़ें क्या है कि हमें सारा कुछ सीखना समझना, उसके बाद में हमारा जो अगला स्टेप आता है एक एक डॉलर से ट्रेड लेना, उन चीज़ों को नोट करना कि हाँ सर मैंने 5 दिन तक एक एक डॉलर ट्रेड ली थी, एक हफ्ता पूरा इस पे काम किया, एक हफ्ते में मैंने टोटल 50 ट्रेड लिए, 60 ट्रेड लिए, 60 ट्रेड में मेरी 40 से 42 ट्रेड प्रॉफिटेबल थी, ये मेरी 7-8 ट्रेड लॉस में गई है। या फिर मैंने एक हफ्ते में काम किया तो मेरी 30 ट्रेड प्रॉफिटेबल थी, 20 ट्रेड लॉस में गई थी, 20 ट्रेड का मेरा पूरा रिजल्ट है। चीज़ों को नोट करना है। पैसा हवा में नहीं बनता है, मेहनत करनी पड़ती है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आसपास घूमोगे जाओगे देखोगे पता चलेगा कि लोग कितनी मेहनत करते हैं 500-1000 रुपये बनाने में, 2000 रुपये बनाने में। और आप सोच रहे हो कि आप एक दिन में उन चीज़ों को पकड़ लोगे तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं कोई आपसे ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ दिन के 2 घंटे मांग रहा हूँ कि आप मुझे सिर्फ दिन के 2 घंटे दे दो। 2 घंटे मुझे भी क्या, तो खुद को दे दो ईमानदारी से, तो स्किल्स अपने आप डेवलप हो जाएगी। रास्ता मैं बता रहा हूँ, चलना आपको पड़ेगा। ठीक है, 5 दिन 6 दिन जो भी आपने डेट किया, 2 हफ्ते की मतलब 15 दिन की बात है, ज़्यादा मैं
बड़ा टाइम खींच भी नहीं रहा हूँ। एक हफ्ता पहले आप लोगों को चीजें देखनी है, समझनी है। जैसे अभी लॉस हो रहे हैं, टीम की आईडी पे बकायदा अपनी पूरी डिटेल के साथ में कि भैया मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं आपसे इतने टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे दिक्कत आ रही थी, मैंने हफ्ता इन चीजों के ऊपर काम किया है, टोटल मैंने इतनी ट्रेड ली है, इस करेंसी पे ली है, और ये उसका एक्शन शॉट है कि मेरी ये ट्रेड जो प्रॉफिटेबल है ये तो ठीक है, ये मेरी लॉस हो रही है तो मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी ट्रेड लॉस हो रही है, इसका थोड़ा सा हमें रास्ता बता दो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ ताकि उसको मैं सुधार पाऊँ। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये सुनो कि सर आपने 3x वाले सेटअप पे बोला था काम करने के लिए, आपने 4x वाले सेटअप पे बोला था काम करने के लिए, आपने 50% वाले सेटअप पे बोला था काम करने के लिए। मैंने अपने डंडे उस पर काम किया एक हफ्ता, और ये चीजें निकल के आई और ये दिक्कत आ रही है, इसका सोल्यूशन आप मुझे दो। आपके साथ में मैं हूँ तो ये आपका थोड़ा सा बनता है कि आप मुझे इस चीज का थोड़ा सा समझाओ अच्छे से, ठीक है? उसके बाद में अगली प्रोसेस आती है कि जो आप काम कर रहे हो, आप अच्छे रिजल्ट भी निकालने लगे, आपको सारी चीज समझ में भी आ गई। अगला जो स्टेप आता है वो आता है कि सर सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हम गलती ये कर जाता है, रुक नहीं पाते कहीं पे। प्रॉफिट होता है, लगता है कि वो थोड़ा सा बना लूँ, वो थोड़ा सा बना लूँ, वो थोड़ा सा बना लूँ। लॉस होता है कि यार चलो ये नहीं तो अगली वाली ट्रेड दी जाएगी, ये नहीं तो अगली वाली ट्रेड दी जाएगी, उस चक्कर में अकाउंट खाली कर देता है। जिसको बोलते हैं कि यार साइकोलॉजी हिल जाती है इंसान की, इमोशनल बहुत वीक होता है इंसान, प्रेशर होता है, उस चक्कर में 12 बज रही है हमारी। उस चीज को कैसे कंट्रोल करें? मैं पहले भी कई बार इन चीजों के सोल्यूशन दे चुका हूँ, आज एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ आप लोगों को। जमीन आसमान इधर उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तो अपने पास में बड़ा पैसा नहीं रखना है, अपने पास में कैपिटल नहीं रखना है। कुछ भी हो जाए, अगर आप अपने पास में कैपिटल रखोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी चीजें होती है, आपके साथ में भी होगी ही होगी। चाहे आपको 5 साल हो गए हो मार्केट में, चाहे 10 साल हो गए हो, कुछ भी हो गया हो, हद में जैसा नहीं होता है। बड़ा पैसा रहेगा, आप प्रॉफिट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने पास में अगर वो चीज रखोगे, एक दिन वो उड़ जाएगा। पैसा बनाया नहीं बनाया अलग बात हो जाती है। दो ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल नहीं गई, लॉस हो गई, बाकी का पैसा विड्रॉल कर लो उसी टाइम पे। वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, आपको रुकना सीखना पड़ेगा। आपसे अगर नहीं रुका जा रहा है, किसी एक दोस्त को बोलो, कोई भी फ्रेंड बना लो, किसी को बोलो कि भाई मैं डेट कर रहा हूँ, मेरी 2 ट्रेड लॉस हो जाए, मुझे रोक देना और पैसा विड्रॉल करवा लेना अकाउंट से। अगले दिन जब ट्रेड करो तो फिर से डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अकाउंट में पैसा रहेगा, बार बार मन करेगा ट्रेड करने का, आप लॉस कर जाओगे। लिख के दे रहा हूँ, पूरे कागज पे लिखवा लो मेरे से। तो अगली बारी क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, 2 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हो गई है, ठीक है, अगली वाली पे जा सकते हो, उससे अगली वाली भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी 2 ट्रेड लॉस हो गई एक साथ, आपको पूरा पैसा बाहर निकलना है। अब बात करें सर प्रॉफिट की, चलो ठीक 2 ट्रेड लॉस हो गई, 3 ट्रेड में लॉस हो गई, अमाउंट कितना यूज करना है वो भी बताऊंगा अभी आपको आगे कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। $50 का सर मेरा कैपिटल है, $50 पे मुझे पहली ट्रेड कितनी करनी है, दूसरी ट्रेड कितनी करनी है, आगे कंपाउंडिंग कैसे करनी है वो समझाऊंगा। लेकिन पहले अपन थोड़ा सा इमोशनली क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इसी चीज की आती है लोगों को। 95% लोग मार इसी में खा रहे हैं। उनको सब कुछ आता है, उनको सेटअप दिखता है, उनकी ट्रेड होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वही होता है कि जब हफ्ते में एक दिन हमारा खराब जाता है, कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हम हमारा पूरा प्रॉफिट उड़ा देते हैं, और उस चक्कर में हमारा जो लूजिंग स्ट्रीक है वो चालू होता है। तो उसका प्रेशर हमें अगले 4-5 दिन तक ठीक से ट्रेड नहीं करने देता है, और वो पूरी कहानी हमारी बिगड़ जाती है। 2 या 3 ट्रेड लॉस होने के बाद में हमें बंद करना ही करना है। आप लोगों ने मुझे भी देखा होगा कि हमारी 1 या 2 ट्रेड लॉस होती है, मैं बंद कर देता हूँ। क्यों बंद कर देता हूँ? मेरे ऊपर प्रेशर रहता है बहुत सारा कि यार इतने सारे लोग देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहा है, उसके बाद में भी ये क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, सब कुछ होती है दिमाग में, लेकिन फिर भी बंद कर देता हूँ। क्यों बंद कर देता हूँ? क्या पता कि जो हमारे 2 ट्रेड में हमारे $4 $5 नुकसान हुआ, वो $5 का नुकसान हमारा $50 का हो जाए। गारंटी क्या? नहीं गारंटी। छोटे पे रुकना सीखना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। सेम चीज आपको प्रॉफिट में भी करनी है। आपका एक दिन का बना लो सिनेरियो कि सर मैं दिन की 7 ट्रेड करूंगा, 8 ट्रेड करूंगा, 10 ट्रेड करूंगा, उतनी हो जाए, चाहे आप प्रॉफिट में रहो चाहे आप लॉस में रहो। शुरुआत में आपको उतना करने के बाद में पूरा पैसा विड्रॉल कर लेना है, कुछ भी हो जाए। वो विड्रॉल करके 30% को डाल दो, एक अलग से किसी को बोल दो कि ये चीज आपको करनी ही करनी है आज। कोई भी एक तो ऐसा दोस्त होगा जो आपका बहुत अच्छा होगा, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। कोई भी हो गया घर पे, आप फैमिली वाले को किसी को बोल सकते हो जिसको पता है कि यार आप ट्रेड करते हो। दिक्कत तो लोग बताते नहीं किसी को कि यार हम ट्रेडिंग में है या फिर इस तरीके से चीजें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक पर्सन होगा जिसको आप अपनी सारी चीजों को एक्सेस दे दो, अपने पैसे का, अपने वॉलेट्स का, सारा कुछ। दिन भर बाकी जो चीजें आप कर रहे हो, जो भी आपका काम है, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो करो। 1-2 घंटे का टाइम ऐसे निकाल लो जिसमें आप ये सारी चीजें कर रहे हो, और आपको उसी टाइम पे उस पैसे के बारे में सोचना है, उन सारी चीजों के बारे में सोचना है। दिन भर उन चीजों के बारे में दिमाग लगाओगे,
मतलब नहीं है। पर्सनल लाइफ की 12 बजा दोगे आप। इतना क्लियर है? 2 ट्रेड लॉस होने के बाद में पूरा पैसे विड्रॉल करना है। कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, उसका एक अकाउंट बना दो लिंक्स पे, बाइनेंस पे, जिसपे भी आप क्रिप्टो करेंसी का जो करते हो उसको डाल दो पैसा। अपने पास में एक्सेस मत रखो, क्योंकि हम इंसान है, हमको ये लगता है कि यार चलो ठीक है, अभी ठीक होगा, अभी कर लेता हूँ, अभी ठीक होगा, अभी कर लेता हूँ, उस चक्कर में 12 बजती है। और वो जो हम 2 4 5 10 डॉलर के नुकसान में रुक सकते थे, वो हमारा नुकसान 100 50 200 डॉलर का हो जाता है, 12 बज जाती है। उस 200 डॉलर को बनाने के चक्कर में फिर हम आगे वाले अपने पूरे 2 हफ्ते की 12 बजा लेते हैं। वो चीज़ आपको अच्छे से पता है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ आप उस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं निकल चुका हूँ उन चीज़ों से। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हाँ या नहीं? ये सुनो, कमेंट करो एक बार। ऋषभ भैया बोल रहे हैं कि सर एक प्रॉब्लम और आ रही है, 1 2 हफ्ते प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होने लगता है, फिर कुछ दिन का ब्रेक लेते हैं, फिर 1 2 हफ्ते प्रॉफिट होता है, फिर लॉस नहीं लॉस। इसको कैसे ठीक करें, इसका बता देता हूँ मैं कैसे ठीक करना है। सबसे बड़ी दिक्कत है यही है कि प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड करते हैं तो लॉस होता है, लॉस रिकवर करने के चक्कर में सारा कैपिटल चले जाता है। वो आपकी अलग समझिए शिवम भाई। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने तक रिपीट करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपके बड़े बड़े लॉसेस हो रहे थे, जो आप इमोशनली, देखो, हम सबसे ज़्यादा दिक्कत में कब आते हैं, जब हमारा पैसा चले जाता है। जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हमारा पैसा जाएगा नहीं। जब पैसा नहीं जाएगा तो जो हमारे जो छोटा मोटा लॉस है 2 4 5 10 डॉलर का, उसको हम एक दिन में कहीं ना कहीं भुला देते हैं। बड़ा लॉस होता है तो हम उसको 2 3 दिन 5 दिन घसीटते हैं, उस 5 दिन के घसीटने के चक्कर में और पैसा डाल दे कहीं से लाके वो गवा देते हैं, और वो एक हमारा सिनेरियो चालू हो जाता है। उसको ब्रेक करने के लिए ये जो मैंने आपको तरीका बताया, आपको इसको करना ही करना है। क्या तरीका बताया मैंने? 2 ट्रेड लॉस हो गई, पैसा निकाला, किसी और को डाल दिया, अपने पास में मत रखो, एक्सेस कुछ भी हो जाए उसको बोल दो कि भैया मैं अगर आपके सामने हाथ भी जोड़ लूँ, गिड़गिड़ा भी लूँ, तो भी मुझे मत डालना। अगले दिन जो मेरा टाइम है, जिस टाइम पे मैं ट्रेड करता हूँ उस टाइम पे डालना है। आ गया समझ में? इन सब चीज़ों से जब आपको धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ने लगेगी, मेरे साथ में बैठोगे तो समझ में आएगा कहाँ पे ट्रेड क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। 2 ट्रेड लॉस होने के बाद में, 3 ट्रेड लॉस होने के बाद में जो आप पैसा निकाल रहे थे, उस वजह से आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। जो छोटा मोटा लॉस होगा आप उसको अगले दिन वापस बना लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा लॉस होगा, आपकी साइकोलॉजी हिल जाएगी, आपके 15 दिन तक 10 दिन तक काम नहीं कर पाओगे, पूरी सिनेरियो आगे तक का पूरा बिगड़ जाता है। तो उस चीज़ को अपन ने यहाँ पे रोक दिया। दूसरा, प्रॉफिट कर रहे हो, जो भी आपने बनाया, मान लो आप $5 बना रहे हो, $6 बना रहे हो, $3 बना रहे हो, $4 बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, उसको भी आपको निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि जैसे हमारा लॉस होने पे बार बार मन करता है चलो ठीक है अपडेट कर लेता हूँ, बना लूंगा, अब लॉस रिकवर हो जाएगा, 1 2 ट्रेड अच्छी मिल जाएगी, अब कर लेता हूँ। वैसी चीज हमारी होती है प्रॉफिट के साथ में, कि यार आपका $50 कैपिटल है, $40 का कैपिटल, आपने $10 बनाए, आप बार बार फोन निकालते हो, आप देखते हो चलो ठीक है 1 ट्रेड और मिल रही है, 1 2 ट्रेड और कर लेता हूँ, यार $49 हो रहा है, $1 रोक लेता हूँ, $50 हो जाएंगे, निकाल लेता हूँ। वो गलती से भी नहीं करना है। 100 बार पहले बोल चुका हूँ, आज मैं फिर बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? आप भी अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि उसके पीछे के बोलने का रीजन क्या है। आप हर बार उस चक्कर में जाते हो, हर बार उस चक्कर में ही आपका पूरा पैसा जाता है। अच्छे वाले प्रॉफिट में होते हो, बढ़िया, आपका दिन का दिहाड़ी निकलती है, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन वो $1 $2 की लालच आपके पूरे कैपिटल की 12 बजा देती है, पूरे पैसे की 12 बजा देती है। तो वो जो भी आप 7 8 10 ट्रेड कर रहे हो, वो ट्रेड एक बार अगर आपकी हो जाए, आपका जो भी प्रॉफिट हो उसको भी आपको निकालना है और थर्ड पर्सन को डाल देना है, जो भी मैंने बताया उस हिसाब, फिर से आपको अगले दिन ही उठ के देखना है। क्योंकि अगर आपका पैसा नहीं बन रहा है तो सीधी सी बात है, अब अगर जो अभी अब तक चीजें करते आए इनको और करते रहोगे तो आप कितना ही कमा लोगे 1 महीने में? नहीं होना ना, क्यों अभी तक तो नहीं हो पाया, आगे भी क्या ही हो जाएगा, तो क्यों ना कुछ नया ट्राई करते, कुछ ना कुछ बढ़िया करने की कोशिश करते, तो हो सकता है हो जाए। और मैं बोल रहा हूँ ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने चीजें बताई उन चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो, और नहीं फॉलो किया, देन फिर मुझे मत बोलना कि सर हमने ये कर लिया, हमने लॉस कर दिया, हमारा ऐसा हो गया, हमारा वैसा हो गया। आप रूल्स ब्रेक करोगे, मार्केट आपको लॉस देगा।
आज लिख के ले लो, आप साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद जब भी रूल्स ब्रेक करोगे, मार्केट आपको लॉस देगा और आपको हिला के रख देगा। हो सकता है आपकी 6 महीने की कमाई, साल भर की कमाई एक दिन में चले जाए। फिर मत बोलना कि सर आपने पहले आपने बताया नहीं। जब तक आप इस फील्ड में हो, जब तक आप इसमें अपना करियर देख रहे हो, तब तक आपको चीजें सोच समझ के एक एक कदम बिल्कुल फूक फूक के उठाना ही उठाना है। नहीं उठाओगे 12 बजे ही। क्लियर है? ठीक है। लॉस हो गया तो भी निकालना, हो गया तो भी निकालना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर सब कुछ हो गया, हमें लॉस पे भी रुकना आ गया है, प्रॉफिट भी रुकना आ गया है, नहीं रुक पा रहे हैं, सुबह से जल्दी उठो, आधा घंटा मेडिटेशन करो, स्टार्टअप करो, सामने किसी भी एक बिंदु को बना के उसको थोड़ा सा देखो, या फिर मोमबत्ती जला लो, उसको 10 मिनट 15 मिनट बैठ के देखते रहो आंखों से सीधा। ठीक है, डायरेक्ट जो भी आपको कर सकते हो। मेडिटेशन में अगर आपको कुछ और आ रहा है वो कर लो, आपको अगर योगा आता है आप योगा कर लो। आधा घंटा 1 घंटा दोगे, कहीं ना कहीं आप इमोशनली आप स्ट्रांग बनने लगोगे, आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल मिलने लगेगा, आप चीजें सुधार लोगे। इनसे नहीं हो रहा है कि सर हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी इमोशंस को गवा देते हैं, चीजें हमसे निकल जाती है हाथ से। आपको ये स्टेप उठाने पड़ेंगे, नहीं तो आपका कुछ नहीं होना इस मार्केट में। फिर इससे अच्छा फिर आप ये मार्केट छोड़ दो और कुछ और नया काम धंधा देख लो, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई, एंट्री कहाँ पे लेनी वो भी समझ में आ गया, दो ट्रेड के बाद में क्या करना है, लॉस के बाद में, प्रॉफिट के बाद में क्या करना है, सारी कुछ चीज समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की। ये तो उनको बता दिए जो लोग ऑलरेडी लॉस में है, जिनका नहीं बन रहा है। जो लोग ब्रेक इवन पे हैं उनको भी मैंने बता दिया कि जो लोग ब्रेक इवन पे हैं उनको सिर्फ $1 ट्रेड लेनी है, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है धीरे धीरे। उसके बाद की जो प्रोसेस आएगी, उसके बाद की प्रोसेस ये है सिंपल सी, कि मान लो $50 का आपका कैपिटल है, इस चीज को अच्छे से समझना, आगे तक आपको काम देगा। ठीक है, मान लो आपका $50 कैपिटल है, आप पर ट्रेड $2 के आप ओपन कर रहे हो। ठीक है, आपने $2 की ओपन करी ट्रेड, लॉस हो गई, आपने अगली ट्रेड ओपन करी वापस से $2 की, लॉस हो गया, दोनों ट्रेड आपकी लॉस हो गई। मान लो आपने उससे अगले वाली भी ओपन करी $2 की, वो भी लॉस हो गई, टोटल लॉस कितना हो गया आपका? $6। कहानी खत्म, मार्केट से बाहर हो जाओ। मैं तो बोलता हूँ 4 पे ही बाहर हो जाओ, 6 पे जाओ ही मत। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि दो ट्रेड लॉस हो गई आपकी $2 की, 4 पे ही बाहर हो जाओ, 6 पे जाओ ही मत। ये मैं आपको $50 पे बता रहा हूँ। अगर आपका कैपिटल $100 है, आप उसको 2 को 4 कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल $200 है, आप उस 4 को 8 कर सकते हो। वो आपके ऊपर है। ठीक है, कि अमाउंट के साथ में चीज़ों को कैसे कम ज़्यादा करना है। ठीक है, $50 के कैपिटल पे आप $2 की रिस्क ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप $4 लॉस एक दिन का झेल सकते हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे इसमें जब अपन प्रॉफिट करेंगे तो उस प्रॉफिट को पैसे को कैसे यूज में लाना है वो भी बताऊंगा, ताकि आपको चीज़ समझ में आए। मान लो आपकी पहली ट्रेड आपकी $2 की गई आपके फेवर में, अगर आपकी अगर एक्यूरेसी अच्छी है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि 2 ट्रेड लगातार साथ में लॉस नहीं होती। अगर आपकी 80% के आसपास अगर एक्यूरेसी है, तो 2 ट्रेड साथ में लगातार लॉस नहीं के बराबर होती है। 2 की लॉस हुई, अपने फिर से अगली वापस 2 की ली। स्टार्टिंग में आपको 2 स्टेप कंपाउंडिंग करना चालू करना है। कैसे? मान लो पहले आपने 2 की ली, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ 1.70 के आसपास, आपको अगली ट्रेड लेनी है $3.5 की। उसमें ऑप्शन आएगा, आप कर सकते हो, या फिर उसको आप आईएनआर में कन्वर्ट कर लो, उससे आप कर सकते हो, तो वो भी बेहतर रहेगा। ठीक है, पहली ट्रेड 2 की, अगली वाली जो भी प्रॉफिट हो रहा है दोनों को मिला के अगली ट्रेड आपको लेनी है। अब उससे ये होगा कि बहुत बार क्या होता है कि लोग 3 स्टेप 4 स्टेप तक जाते हैं, कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हम शुरुआत करेंगे 2 स्टेप से। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों का एक्यूरेसी बहुत अच्छा रहा है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी एक्यूरेसी अच्छी है या नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साइड में ही दिखती सारी चीजें कि हाँ मैंने आज इतनी 5 6 ट्रेड करी, 7 ट्रेड करी, इसमें से मेरी एक्यूरेसी क्या आ रही है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को कंपाउंडिंग करना है। ठीक है, 2 के लिए जो भी प्रॉफिट हुआ अगली वाली दोनों को मिला के ले ली। फिर से हम अपने बेस अमाउंट पे आ गए, 2 पे। 2 स्टेप कंपाउंडिंग करने के बाद में शुरुआत में 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको यही करना है। क्या करना है? 2 के लिए अगला जो भी प्रॉफिट हुआ 2 स्टेप कंपाउंडिंग कर ली। प्रॉफिट पे पहले फोकस नहीं करना है कि सर मेरा इतने से इतना बन गया, इतने से इतना बन गया। हाँ ये है कि आप इन चीजों को फॉलो करोगे, आप लॉस में नहीं रहोगे। क्योंकि अगर आपका लॉस होगा तो मैक्स टू मैक्स कितने का होगा? कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लॉस कितने का होगा? जो सबसे बड़ी दिक्कत वाला काम है उसको तो अपन ने रोक लिया ना। 2 का, जो 4 पे रुक रहा है, 4 पे तो कहानी खत्म हो गई है। आप 6 पे जा रहे हो, आपके ऊपर है कि हाँ सर मैं तो 6 पे जा रहा हूँ। 2 का होगा, जब आप लगातार इस चीज को फॉलो करोगे देन आपको ये पता चल जाएगा कि अब मुझे कहाँ पर
विजय भाई पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद में सारी चीज़ों का जवाब दूंगा मैं कि ये बोर का कैसे नहीं है, क्या चाहिए, मार्केट इतना वोलेटाइल क्यों है क्या नहीं है। ये जितेंद्र भाई ने एक वो बनाया है ग्रुप, एक बार देखो तो कौन है ये। इसको बाहर करो ग्रुप से पहले। किसको? किसी ने ग्रुप बना के लिंक डाली है यहाँ पे। भेज रहा हूँ मैं तुमको आईडी उसकी। ठीक। और आज के बाद कभी इसको ग्रुप में ऐड मत करना, ठीक है। ओके। कहाँ पे था मैं? हाँ। 2 स्टेप के बाद में फिर आपको धीरे धीरे जाना है 3 स्टेप पे, ठीक है। आप अगर धीरे धीरे 3 स्टेप पर अगर जा रहे हो तो आपका ये मान के चलो कि दिन का प्रॉफिट इजीली $15 तो आप बनाने लग जाओगे। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप 10 ट्रेड करते हो, अगर 12 ट्रेड करते हो, तो आप इजीली 2 बार 3 स्टेप कंपाउंडिंग कर सकते हो नहीं कर सकते, मुझे एक बार हाँ या ना में जवाब दे दो। $2 से करोगे, छोटे अमाउंट से करोगे, डर नहीं लगेगा। $2 से करोगे, छोटे अमाउंट से करोगे, डर नहीं लगेगा। और मैं $15 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप $2 से अगर कंपाउंडिंग करते हो 3 स्टेप, तो एक बार में होता है 7 8 9 डॉलर बनता है, ठीक है। अगर हमारा एक या 2 ट्रेड अगर लॉस भी हो जाती है तो भी हमारा 14 15 डॉलर का इजीली प्रॉफिट होता है, ठीक है। $50 में $15 का प्रॉफिट बुरी बात नहीं है, अच्छा प्रॉफिट है। रिस्क कितने की है $15 का? रिस्क कितने की है $15 का? जो $15 बना रहा है उस पर $2 का रिस्क है, इससे ज्यादा बड़े रिस्क तो नहीं है। एक बार इस चीज को करके देखना। अरे जितेंद्र को बाहर करो ना यार, समझ में नहीं आ रही क्या? वापिस आ रहे हैं अलग अलग। जितेंद्र भाई समझ में नहीं आ रही क्या एक बार में? एक काम करो, जो जो भी लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं ना, सबको बाहर कर दो। ठीक है। होना ही नहीं मुझे फालतू के लोग, तो कल जाके फिर कोई कुछ पैसा मांगेगा, फालतू की चीजें होगी, और फिर मेरे माथे आएंगे कि सर इसने ये कर दिया मेरे साथ में, उसने वो कर दिया, ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया। पहले बहुत बार चीजें हो रखी है, तो लफड़ा चाहिए ही नहीं, ठीक है। अगर लगातार आपने 1 हफ्ते का ये चीजें कर ली, एक बार पूरा कैलकुलेशन बिठाना आप अच्छे से। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा। जब हम लाइव बैठेंगे ना, जब चीजें करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, जो चीजें आपने बोली वो हो रही है, और छोटे अमाउंट को हम धीरे धीरे ग्रो कैसे कर सकते हैं उसकी वाली बात इजीली करेंगे। बड़ी बात है कि मान लो आपने 2 दिन तक 3 दिन तक चीजें कर ली, मान लो 2 दिन तक चीजें कर ली, 3 दिन तक चीजें कर ली, आपका 20 30 डॉलर का प्रॉफिट हो गया। अब उस 20 30 डॉलर के प्रॉफिट में जो हम $50 पर इसके $2 के ले रहे थे, क्योंकि आपका खुद का कैपिटल था, आपको प्रॉफिट का पैसा नहीं था। जब आप प्रॉफिट के पैसे पे आ जाते हो, मान लो आपने $30 आपका प्रॉफिट का पैसा बना लिया है, ठीक है। वही जो आप $2 कंपाउंडिंग करें, तो उसको धीरे धीरे आप $3 पे कर लो। $3 2 स्टेप कंपाउंडिंग करना चालू कर दो, हाथ बैठ जाए, 3 स्टेप कंपाउंडिंग करना चालू कर दो। कितना बनेगा देखो जरा एक बार, बताओ कैलकुलेट करके। अनमोल कितना बन रहा है? $3 की रिस्क है। हम्म। $20 समथिंग आ रहा है सर। 20 के आसपास आ रहा यस सर। है। लॉस कितने का हो रहा है? अगर 2 ट्रेड में हमारे लगातार लॉस जाती है तो $6 की रिस्क है सिर्फ। यस सर, $6। $6 1:3 का रिवॉर्ड आ रहा है सर। आ रहा है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। लेकिन सबसे जरूरी बात ये हो जाती है कि आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं रुकोगे तो ये सारी चीजें करने से कोई मतलब नहीं है। आप ये चीज नोटिस करो ना कि यार, जब मेरे सामने इतने सारे लोग होते हैं, सारी चीजें होती है, उसके बाद में भी मैं रुक जाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्यों रुक जाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि यार, जो चीज हमारे यहाँ छोटे से खत्म हो रही होती है, इसको अगर रोज कंटिन्यू किया तो बहुत बड़ा लॉस ले लेगा। इसलिए जो हमारा लॉस $2 $4 पे रुक रहा है, $5 पे रुक रहा है, $6 पे रुक रहा है, उसको अपन $50 $60 क्यों करें? और ये कोरे कागज पे लिखवा लो मेरे से कि अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, मैं भी रहूंगा साथ में, कोई बड़ी बात नहीं है। दिन का $50 से $60 कहीं नहीं गया।
और ये $50,000 में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इस $50,000 बनाने के लिए 500 या फिर $1,000 की जरूरत है। मेरे हिसाब से $50 बहुत होता है 4,000 रुपये दिन का। महीने का अगर जोड़े सारा कुछ हटा पिटा के कि यार अपन महीने में अगर 4 दिन लॉस भी ले रहे हैं, 5 दिन लॉस भी ले रहे हैं, अगर अपन ने 15 दिन में अच्छे से काम किया तो भी एक इनफ अमाउंट जनरेट होता है। 40-50 हज़ार तो महीने के कहीं नहीं गए। आपकी जो भी लोड है आपकी 75,000 आ रहा है सर। 75 नहीं भाई, मैं तो 50 मान रहा हूँ। 25 का और मैं मान लेता हूँ कि यार नहीं बनता है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है मार्केट में कि चीजें बहुत ऊपर नीचे हो रही है, फिर भी अपन बहुत कम से कम अमाउंट मान के चलते हैं। 50 से 60 हज़ार रुपये अमाउंट कम नहीं होता है। उसमें जो भी अभी तक की रामायण फैली हुई है ना, जो भी आपके लॉसेस हैं, जो भी कर्जा है, जो भी सारी चीजें, सब कुछ मैनेज हो सकती है सिर्फ एक छोटे से रिस्क पे। 2, 4, 6, $8 की रिस्क पे सारी चीजें मैनेज हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको जो मैंने शुरू से लगा के आखिर तक की जो कहानी बताई है उसको फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेटअप सीखना जरूरी है। सेटअप कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बाकी चीजें क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। एंट्री कहाँ पे हो रही है, उसके साथ में आपकी क्यूसी आ रही नहीं आ रही है। मार्केट अगर खराब है तो कब मार्केट में रुकना है नहीं रुकना है, कि अब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, अब एक ट्रेड करी, 2 ट्रेड करी, आपको समझ में आ गया कि यार मार्केट मत देने की मूड में नहीं है, वहां पे रुकना जरूरी है। इतना ही अगर आसान होता तो हर कोई बना लेता। बोलने में आपको चीजें बहुत आसान लग रही है, देखने की चीजें बहुत आसान लग रही है, लेकिन इन चीजों पे आपको टिकना सीखना पड़ेगा। अदरवाइज आप कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी ट्राई कर लो, आप मार्केट से पैसा बना के नहीं ले सकते हो। आपका मार्केट एक दिन आएगा जिस दिन सारा पैसा उठा के ले जाएगा, और आपके साथ में होता भी यही है। मार्केट देने के लिए 2-2, 4-4, 5-5, $10-10 देता है। एक दिन आता है जब आप इससे ब्याज के साथ में भैया को ऐसे, लो भैया लो, ले लो, गलती कर दी हमने, आपसे 8 दिन प्रॉफिट कर लिया, 9वें दिन मार्केट पूरा पैसा आपका ले जाता है। और वो चीज आपकी गलती होती है, मार्केट की गलती नहीं होती है। वो बोलता है कि यार एक ट्रेड लॉस हो गई, 2 ट्रेड लॉस हो गई, रुक जा मेरे भाई। लेकिन आप बार बार फिर कहीं ना कहीं इमोशनली होकर ट्रेड करते जाते हो, 12 बज जाती है। और जिन लोगों को डर लगता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप $2 भी क्यों ले रहे हो, आप $1 से काम करना चालू कर दो। जितना छोटा अमाउंट रहेगा आपको उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप डरोगे नहीं, आपका एनालिसिस बढ़िया रहेगा, आपकी ट्रेड्स बढ़िया रहेगी। शुरुआत में मैं 2 स्टेप का मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर 3 पे जाएंगे तो आप गलतियां करोगे, आप हर कैंडिडेट करने की कोशिश करोगे और आप पैसा गवा दोगे कि यार मैंने 2 ट्रेड मेरी अच्छी चली गई, तो इस ट्रेड में गड़बड़ हो जाती है। इसलिए पहले आप एक एक का ट्राई करो कि आप $1 ट्रेड कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं लग गई है, देन फिर आप कंपाउंडिंग करने के लिए ट्राई करो 2 स्टेप। जब आपका 2 स्टेप का बड़े सिनेरियो बन जाए फिर आप 3 स्टेप पे जाओ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 5-5 स्टेप कंपाउंडिंग करता है अपनी एकेडमी के अंदर ही, ये लोग बहुत सारे रिजल्ट आते हैं मेरे पास में। क्यों 5 स्टेप तक जा रहे हैं वो, क्योंकि अमाउंट इतना वो सिलेक्ट करता है कि वो चले भी जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या आ जाती है कि यार मेरा जाएगा क्या। 70 रुपए से 80 रुपए से जो $1 से जो कंपाउंडिंग करते हैं वो क्यों कर जाते हैं 5-5, 6 स्टेप कंपाउंडिंग। और जो लोग $100, $50, $20 जो बड़ा अमाउंट से कंपाउंडिंग करते हैं उनका लॉस क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि उनमें डर रहता है। जो वो छोटा अमाउंट से कंपाउंडिंग करता है उसमें उनमें डर नहीं रहता। इससे जाएगा तो क्या जाएगा, मेरा सिर्फ $1 जाएगा ना। समझना थोड़ा सा इस चीज को, आपने भी चीज नोटिस करी होगी, जब भी आप छोटे अमाउंट से बहुत छोटे अमाउंट ट्रेड करते हो आपका पैसा बहुत बढ़िया बनता है, सारी चीज बढ़िया होती है। लेकिन जहां आप अमाउंट में इंक्रीज करते हो वहां पे गड़बड़ हो जाता है मामला। क्यों गड़बड़ हो जाता है, सारी चीजें सही होती है, सेटअप वही रहते हैं, लेकिन आप इमोशनली इतने उस अमाउंट को लेके वो हो जाते हो कि आप उल्टे ट्रेड प्लेस कर देते हो। आपको जहाँ पे एंट्री नहीं करनी होती वहाँ पे एंट्री कर जाते हो और आपका पैसा गलत चला जाता है। और होती है चीजें, होती नहीं होती है, ये सुनो, बिल्कुल होती है। माइक ओपन कर देना अनमोल। यस सर, यस सर, क्वेश्चन है सर बिल्कुल मेरा तब भी हुआ है सर। सर। इसमें एक और चीज और भी है कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ इन चीजों पे कोई फोकस ही नहीं करता, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। क्यों बात नहीं करता है, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते हैं। उसका लाइव एग्जांपल आपने अभी देख लिया, 450, कल की मीटिंग में 600 लोग थे, आज 400 लोग हैं। क्यों, उनको लग रहा है कि यार फालतू की प्रोफेशन है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप भी अच्छे से जानते हो कि सब कुछ होने के बाद में अगर आप कहीं पे मार खा रहे हो, कहीं पे अगर आपका पैसा नहीं बन रहा है, तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं बन रहा है कि आप ओवर ट्रेड करते हो, आप हर कहीं पे उंगली करने लग जाते हो, आप अपना पूरा पैसा एक ट्रेड में लगा देते हो, इमोशनली 12 बज जाती है और वहां पे फिर आप हार के बैठ जाते हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, सीखना सिखाना, चीजों को चार्ट पे देखना कोई बड़ी बात नहीं है।
सबसे मेन मैटर ही इसी चीज का आता है, और उस चीज के ऊपर कोई काम करना नहीं चाहता। फिर बोलते सर हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारा लॉस हो रहा है। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ये चीज, मैं लाइव में चैलेंज कर सकता हूँ सभी को कि अगर किसी ने लॉस किया होगा मेरा कुछ सारा सिखाने के बाद में, अगर कोई बोलते सर मेरा लॉस हुआ है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि उसने वो ट्रेड उल्टी सीधी ओपन करी होगी तो ही उसका लॉस हुआ है। उसने बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करके या फिर बहुत गलत अमाउंट सिलेक्ट करके कोई सी ट्रेड कर दी होगी तो उसका लॉस हुआ है। उसने एक दिन में बहुत ज्यादा रिस्क ले ली होगी, इसकी वजह से उसका लॉस हुआ है। अदरवाइज उसका, मैंने जो चीजें बताई है उन चीजों के ऊपर काम कर रहा है, मैंने जो सारे रूल्स बताए अगर उन रूल्स को फॉलो कर रहा है उसका लॉस नहीं हो सकता। वो मैंने कि आखिर में लॉस लेके उठ ही नहीं सकता, इससे बड़ी बात क्या बोलूँ मैं और। और अगर कोई है जो बोल दे कि सर इसके इन सब चीजों के ऊपर काम किया फिर भी मेरा लॉस है, तो मैं चैलेंज करता हूँ। आमने सामने बात करने के लिए रेडी बैठा हूँ सब लोगों के सामने, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन वही है कि पैसा सबको बनाना है, सारी चीजें सबको करनी है, टाइम देना नहीं है, रूल्स फॉलो करना नहीं है, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करनी है, और फिर बोलना इससे हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ा सीरियस तो होना पड़ेगा ना चीजों को लेके। आज अगर मैं यहाँ पे अगर रोड के ऊपर बैठ के, तुम खुद देख रहे हो कि मैं 2-3 दिन से कितना सारा कुछ भटक रहा हूँ, उसके बाद में भी टाइम निकल रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार ये मुझे चीजें करनी ही करनी है, सीरियस उन चीजों को लेके, इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे गाड़ी में और बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं सीरियस होता तो बोल देता कि यार अभी तो मुझे 500-600 किलोमीटर और जाना है, ऑलरेडी 500-600 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहे हैं, थके हैं, पूरे दिन से भटक रहे हैं, तो जैसे जल्दी उठे हैं तो वो नहीं हो पाएगा, कल करते हैं। लेकिन आपको कुछ बनना है, कुछ चीज अगर आगे करनी है, देन सारी चीजें साइड में रख के आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपनी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आज आपके पास में मौका है करने का, कल नहीं बचेगा। देखते देखते टाइम निकल गया, कब से कर रहे हो मार्केट में काम, 2 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, किसी का साल भर निकल गया। मुझे तो अपनी ग्रोथ दिख रही है कि यार मैं कल कहाँ था, आज कहाँ पर हूँ, और आज सब कुछ होने के बाद में अगर मैं भटक रहा हूँ, कुछ चीज़ नई ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो करूंगा और वो मैं करके दिखाऊंगा और मैं बना के भी दिखाऊंगा और वो होगी। लेकिन उसके लिए एक्सेस करना, एक्सेस क्या बोलते हैं यार, एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे जब तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। एक होता है सोचना, सोचने के बाद में काम करना, और काम करने के बाद में रिजल्ट निकालना। तो सोचने से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तभी होती है चीज़ें। और ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप काम चोरी करोगे, हाँ ठीक है, लोड नहीं लोगे चीज़ों का, तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है भाई, नुकसान आपका ही है। और देख रहे हो आप कि आपके बीच में से लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें दिखा भी रहे हैं कि सर इन चीज़ों को इस तरीके से चीज़ें होती है। और मैंने जो चीज़ें दी है उसके लिए भी मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ चीज़ इस तरीके से ऐसे काम करती है, लाइव करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को हमेशा। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना लोड लेते हो चीज़ों का और कितना नहीं लेते हो। ठीक है, अभी तक टोटल मैंने कितनी चीज़ें बताई है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने कल की क्लास में आपको सारा सिनेरियो समझाया, डे ट्रेडिंग की सारी सेटिंग दिखाई कि डे ट्रेडिंग सेटिंग क्या होती है, रिस्क फॉरेक्स पे कैसे कौन से बड़े स्विंग लेना है, कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी है, कहाँ पे आपकी अग्रेसिव एंट्री होगी, कहाँ पे आपकी नॉर्मल एंट्री होगी, वो मैंने चीज़ें सिखाई है। उसके अलावा मनी मैनेजमेंट का सिनेरियो मैंने बताया है कि जो लोग ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं उनको कंपाउंडिंग करना है तो उनको क्या करना है, जो लोग ब्रेक इवन पे है उनको क्या करना है, जो लोग लॉस में है उनको क्या करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है। साइकोलॉजी कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं बताई है मैंने, सिर्फ एक सिंपल सा रूल बताया है आपको कि 2 ट्रेड लॉस होने के बाद में रुक जाना है। एक जो आपका टारगेट है प्रॉफिट का वो अगर हो जाए तो रुक जाना है, पैसा विड्रॉल करके किसी और को दे देना है। सिंपल सी चीजें हैं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला नहीं है कि यार आपको समझ में नहीं आ गया फिर आपसे चीजें होगी नहीं। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि आप इजीली ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये फिर कुछ ऐसा बोल दिया मैंने जो आप कर ही नहीं सकते, अगर ऐसा हो तो मुझे बता दो कि हाँ सर ये चीज तो हम कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकती है, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसमें से कुछ भी इम्पॉसिबल। सेटअप इतना ईजी है कि आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। एक बार नहीं समझ में आ रहा, आप 2 बार देखो रिकॉर्डिंग को, 3 बार देखो, 4 बार देखो। आकर से गलत तो नहीं बोल रहा हूँ अनमोल? नहीं सर। ऐसा कुछ तो नहीं बोला मैंने जो कि ये लोग कर नहीं सकते हैं? नहीं, ये तो इजी है, इसका बड़ा कोई वो नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजों में दिक्कत आ रही थी, मैंने सब कुछ हटा दिया। वॉल्यूम में दिक्कत आ रही थी, मैंने वो भी हटा दिया। सिंपल सी चीजें बताई है, बहुत सिंपल सी, कोई बड़ी बात नहीं है।
जितने भी पहले लोगों के डाउट थे अब तो काफी कम हो भी रहे हैं कि हाँ लोग कंफ्यूज होते थे, अब तो कंफ्यूजन भी नहीं होता वॉल्यूम को लेकर, सारी चीज को लेकर। थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार काम करो, रिजल्ट भेजो, बताओ कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है, बैठो साथ में, समझ में आएगा। अगर मैं इतना सारा कुछ करने के बाद में अगर आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ और आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, आपको सुधारने के लिए, आपकी चीजें सही करने के लिए अगर टाइम निकाल रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप निकालो टाइम। और नहीं निकलना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। भटक क्या जाना एक बार मार्केट में, इतने प्यार से उतने तरीके से कोई नहीं समझाया, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आज अगर हूँ अवेलेबल, चीजें हैं अगर आपके हाथ में, मौका आपको मिल रहा है तो फायदा उठा लो। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन है एक। मैं आज से 2 साल पहले भी चीजें बोलता था कि लोगों से आके मैं पर्सनली मिलता था, हर एक को टाइम देता था, हर एक से अलग अलग डाउट क्लियर करवाता था। आज ऐसा टाइम आ गया कि मैं आप लोगों को डाउट्स क्लियर करने के लिए टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो हो सकता है कि यार 6 महीने बाद, साल भर बाद मैं लाइफ में इतना बिजी हो जाऊँ अपनी फैमिली को लेके, बाकी चीजों को लेके, कि मैं आपसे इतनी भी बात करूँ। तो अभी आपके पास में अगर टाइम है तो उसका फायदा उठा लो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो बस दूर से देख के कि हाँ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है, किसी से पूछने जाओगे तो कोई जवाब ही नहीं मिलेगा, जैसे बाकी सब लोग करते हैं। आपकी कॉल है, आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी कल की क्लास का टाइमिंग बता दूंगा मैं आप लोगों को क्या रहेगा। बाकी जो चीज़ें छूटी हुई है थोड़ी बहुत, क्या क्या छूटी और क्या क्या दिक्कत है, यार मुझे बता देना वो, तो उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। डन है, ठीक है, डन है। चलो मिलता है, जय श्री महाकाल। एक बार जो चीज़ें हैं बाकी सारी सबको एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगा फिर से, कल या परसों वाली क्लास में। परसों डाउट क्लास ले लूंगा मैं, कल वाली क्लास में सारी चीज़ों एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगा सेटअप पे बैठ के अच्छे से, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, रिकॉर्डिंग भी सारी को मिल जाएगी कल तक। हाँ मेरे साइड से दे दी है, वो कोई इशू नहीं। जय श्री महाकाल गुरु जी।